दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। एमएस वर्ड में टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमएस वर्ड में टेबल बनाकर के आप बहुत सारे कामों को आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड के में टेबल बनाने के सारे तरीके बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर की क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया एमएस वर्ड में टेबल बनाने का जो हम सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट में हम आ जाते हैं और यहाँ पर टेबल में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस टेबल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम अगर यहाँ पर टेबल लेंगे तो यहाँ पर टेबल हम बनाए टेबल यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ से अगर इस तरह से मैं अगर लेफ्ट से और राइट की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर एक कॉलम होगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरह आते हैं तो ये हमारा जो होगा रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बने बनाए जो है टेबल कुछ इस तरह से इंसर्ट यहाँ से करा सकते हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे कि 10 आपको कॉलम और 8 रो देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हैं 10 × 8 लिखा है, यानी कि 10 जो है 10 कॉलम है और 8 यहाँ पर रो है। तो इस तरह से बने बनाए आप टेबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल ले लिए हैं और इस टेबल को हमें डिलीट करना है। तो इस पे हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, यह डिलीट हो जाएगा। फिर से समझिए, Ctrl Z करते हैं, फिर से टेबल वापस आ गया। अब जो हम अगर इस टेबल बना लिए हैं और टेबल को बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इस टेबल को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए बहुत ही आसान है, आपको घबराना नहीं है। इस पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि प्लस का आइकन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसी प्लस के आइकन पे हमें क्लिक करना होता है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, सारे टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगा और टेबल को सिलेक्ट हो जाने के बाद शिफ्ट के साथ और डिलीट बटन जैसे ही दबाएंगे ये जो है टेबल पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगा। ये तो रही दोस्तों हमें जो है बने बनाए टेबल। यहाँ से इंसर्ट में आने के बाद टेबल में आने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में देना है आपको कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 10 × 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 जो है कॉलम और 8 रो ही यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इससे जो है ज़्यादा यहाँ पर टेबल जो है आप इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। अगर आप यहाँ से आते हैं टेबल पे आते हैं और यहाँ पर बने बनाए टेबल आप यहाँ पर लेते हैं तो जो है यहाँ पर 10 जो है टेबल यहाँ पर जैसे कि 10 × 8 10 जो है कॉलम यहाँ पर होगा और 8 रो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर 10 जो है 10 × 8 दिखाई दे रहा है, 10 टेबल है और 8 रो है। इससे ज़्यादा अगर आपको जो है टेबल और रो लेना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल में जाना होगा। तो फिलहाल मैं टेबल यहाँ पर समझ रहा था कि हम बने बनाए टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल को भी समझेंगे, यानी कि सभी तरीके से हम जो है टेबल बनाने को आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर टेबल में आते हैं और इंसर्ट टेबल को अब समझते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आप जितना चाहे उतना यहाँ पर कॉलम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 लेना हो, 20 लेना हो या फिर 25 लेना हो या फिर 60 70 जितना भी आपको यहाँ पर लेना हो कॉलम आप ले सकते हैं। कॉलम लेने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे, जितना आपको टाइप कर कॉलम लेना है उतना यहाँ पर टाइप करेंगे या फिर यहाँ से एक एक करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से जो है यहाँ से जो है कॉलम बढ़ेगा और ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ जो है कॉलम घटेगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ रो है,
नंबर ऑफ रो में भी आप यहाँ पर टाइप करके और यहाँ पर जो जितना रो लेना चाहते हैं उतना रो यहाँ पर टाइप करेंगे और रो को ले लेंगे। या फिर यहाँ से अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रो है जो बढ़ेगा, और इस पर क्लिक करते हैं तो रो घटेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 15 जो है कॉलम और 8 रो ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ में हम ऑटो ही रख देते हैं। ऑटो का मतलब ये होता है कि जो ये कॉलम होगा, कॉलम का जो विड्थ होगा यानी कि मोटाई होगा वो सेम ही रहेगा, ऑटो रहेगा, अपने हिसाब से ये रहेगा। और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कॉलम और फिर यहाँ पर रो बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15 कॉलम है और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 8 रो है। तो इस तरह से जो है आप जो है यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और टेबल में आएंगे, और इंसर्ट टेबल में आकर जो है आप जो है यहाँ से कुछ इस तरह से जो है कॉलम और उसके बाद रो को लेकर आप जितना रो लेना चाहते हैं, जैसे कि आप लेकर और ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है कॉलम और जो है रो आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए ये जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे, सभी के सभी जो है सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, ये जो है टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। अब फिर से टेबल में आते हैं और इंसर्ट टेबल में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉन्टेक्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑटो फिट टू विंडोज को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉन्टेक्ट को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम यानी कि हमें 5 कॉलम है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ रो में 2 रो लेना है, ठीक है, 2 ही रो रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट में अगर जब हम क्लिक कर देते हैं, इसमें जो है ऑटो फिट कंटेंट में जब हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसमें हम अगर जो भी टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कंप्यूटर ही लिख लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लिख लिए। तो कंप्यूटर लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट, ये अपने हिसाब से जो है ये जो है कॉलम का जो साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर से मैं टैब बटन दबाता हूँ और टैब बटन दबाने के बाद अगले सेल में गए और इसमें जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं कंप्यूटर क्लास लिख लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्लास लिख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से जो है आप जितना चाहे उतना, जैसे कि आप अपने हिसाब से ये क्या करेगा एडजस्ट करेगा। ऑटो टू फिट कंटेंट में ये अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेगा आपको जितना टाइप करना जाएंगे। जैसे कि मैं टैब बटन दबाता हूँ और इसमें मान लीजिए कुछ कोई भी लिखता हूँ, देख सकते हैं और यहाँ पर अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर रहा है, यानी कि जितना हम लिखेंगे वो बढ़ता जाएगा, जितना भी लिखते जाएंगे वो अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ऑटो फिट टू कंटेंट जो है आप ऑप्शन ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। और इंसर्ट पे चलते हैं, फिर टेबल पे आते हैं और इंसर्ट टेबल पे आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में हम जो है 8 ले लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रो में यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट को समझ लिए। अब हम समझते हैं ऑटो फिट टू विंडो। अगर ऑटो फिट टू विंडो पे हम क्लिक करेंगे, ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करने के बाद अगर जो है हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो है विंडो के हिसाब से जो है टेबल जो है इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद टेबल पे आ जाते हैं और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे आते हैं। अगर जो है ये ऑटो फिट टू विंडो वाला जो है इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये जो है विंडो के हिसाब से जो है यहाँ पर टेबल बनेगा। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और उसके बाद इस टेबल को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए जो है इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। फिर से टेबल में आते हैं। अब जो हम समझेंगे ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल का अब हम इस्तेमाल तब करते हैं जबकि हम कोई भी अपने हिसाब से है टेबल को ड्रॉ करना होता है, जब हम ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल का आइकन आ जाएगा। अब जो है पेंसिल के आइकन से जिस तरह से आप ड्राइंग बनाते हैं उस तरह से ही भी यहाँ पर आप इस पेंसिल से जो है टेबल बना पाएंगे। टेबल बनाने के लिए आपको
इस तरह से पेंसिल ले लेना है। पेंसिल लेने के बाद उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे, टेबल बन जाएगा। टेबल बन जाने के बाद आप इसमें जो है अपने हिसाब से जितना चाहे उतना यहाँ पर कॉलम, और आप जितना चाहें उतना यहाँ पर जो है कॉलम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम और रो बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप जो है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है रो बनेगा, और इस तरह से जो है आप इस पे क्लिक करके और जो है पेंसिल से बनाएंगे तो ये आपका कॉलम बनेगा। तो जितना चाहे उतना अपने हिसाब से इस तरह से जो है यहाँ पर बना सकते हैं अपने ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करके। यहाँ पर इसको हटाने के लिए, पेंसिल को हटाने के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ड्रॉ टेबल पे आएंगे, और ड्रॉ टेबल पे आ जाते हैं तो देख सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो है ये पेंसिल का आइकन जो हट जाएगा। फिर से आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी जो है रो की बढ़ाना चाहते हैं या कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर से पेंसिल का आइकन आ जाएगा, और कुछ इस तरह से जो है आप जो है यहाँ से जो है बना सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूँगा, पेंसिल का आइकन हट जाएगा। उसके बाद इस पे क्लिक करूँगा, सारे के सारे जो है ये टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट होने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा। अब इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल पे आते हैं, और ड्रॉ टेबल को हमने समझ लिया कि ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके इस तरह से हम जितना चाहें उतना हम जो है टेबल को इस तरह से अपने हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अपने हिसाब से ड्रॉ करना हुआ ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से जो हम ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल पे, और इस पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके अगर हम इस पे आते हैं तो इसमें कुछ भी अब लिखना चाहेंगे तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। और इस टेबल को डिलीट करने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सभी टेबल सेलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अब जो है इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। टेबल पे आने के बाद अब हम एक्सेल स्प्रेडशीट को समझते हैं। जैसे कि एक्सेल स्प्रेडशीट जब हम यूज करते हैं, जब हम एक्सेल के डेटा को एमएस वर्ड में लाना होता है, तब एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है एक्सेल जो है एक्सेल का यहाँ पर जो है सीट आ चुका है। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप ऊपर भी दिखेंगे तो एक्सेल में जैसे होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू डेवलपर, इस तरह के जो आपको एमएस एक्सेल में जो है आपको ऊपर जो है टैब दिखाई देगा, वहाँ पर भी आपको इस तरह से जब एक्सेल स्प्रेडशीट लाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला टैब, डेटा टैब और रिव्यू टैब, व्यू टैब कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि इस पे हम जैसे मान लीजिए कोई कुछ भी टाइप करते हैं इस जो है शीट में, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, इसमें टाइप करते हैं, फिर इंटर बटन दबाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको मान लीजिए हम सम करते हैं, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ज़्यादा हम एक सेल को हम यहाँ से ज़्यादा लेंगे। एक सेल को ज़्यादा लेने के बाद यहाँ पर अल्ट के साथ और इक्वल बटन दबाएंगे तो ये सम होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है सम होगा। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, और जेड करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको बराबर का निशान लेता हूँ, यानी कि जो है इक्वल बटन दबाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि सम किया यानी कि जोड़ कर बताया, तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से यानी कि एक एक करके मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे, SUM लिखेंगे, टैब बटन से हम फार्मूला को एक्टिव कर लेते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे शिफ्ट के साथ, और उसके बाद इंटर बटन दबा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है एक्सेल स्प्रेडशीट में हम जो है डेटा को कुछ इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम जैसे कि शीट भी बढ़ा सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और शीट 4, इस तरह से जितना भी शीट बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से हम एक्सेल में जैसे शीट को बढ़ाते थे उस तरह से जो है यहाँ पर भी शीट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है जो मैंने शीट 1 पे काम किया था, और इस पे जो है इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो है कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसका जो है कलर ले लेते हैं, और उसके बाद बाहर जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाहर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है टेबल में जो है ये हो चुका है। अब इस पे जैसे कि
इसमें कुछ भी अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए इसमें डबल क्लिक करेंगे, इस सेल में डबल क्लिक करेंगे। ये जो है जैसे कि बाहर क्लिक कर देते हैं, बाहर क्लिक करने के बाद इसमें जो कुछ भी एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। अब जो है आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि क्लियर पे आता हूँ और क्लियर पे आने के बाद क्लियर ऑल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है क्लियर ऑल। और जैसे कि मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इस जो है टेबल में अभी कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। जैसे कि शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल पे आता हूँ और उसके बाद एक्सेल स्प्रेड को समझ लिए। अब हम समझते हैं क्विक टेबल का। क्विक टेबल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बने बनाए कैलेंडर का कुछ यहाँ पर जो है डेटा जो है ले सकते हैं। जैसे कैलेंडर का यहाँ पर क्विक टेबल का इस्तेमाल करके बहुत सारा दिया गया है, यहाँ से जो है हम ले सकते हैं। और जो ये क्विक टेबल में जो भी हम यहाँ पर कैलेंडर का कुछ इस तरह से बने बनाए जो है हम लेंगे, ये जो है एडिटेबल टेबल है। जैसे कि इसमें कुछ भी हम एडिट करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब जो है यहाँ पर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 6 मई लिख देता हूँ या फिर 24 मार्च लिख देते हैं। देख सकते हैं इसमें कुछ भी हम एडिट करना चाहते हैं इस तरह से जो है एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी इसमें एडिट करना है उस पर क्लिक करेंगे और एडिट इसमें जो भी करना चाहते हैं आप इसमें जो भी एडिट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर कॉलम का जो है कुछ इस तरह से डेटा का जो भी यहाँ से स्टाइलिश वगैरह चेंज करना चाहते हैं आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये रही आपको इंसर्ट टेबल में आकर के, टेबल में आकर के और क्विक टेबल में आकर के आपको कुछ इस तरह से बने बनाए जो है टेबल ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस पे सभी जो है टेबल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब जो है हम समझेंगे ये जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो फिलहाल इसमें जो है MS वर्ड में क्विक टेबल और जो ये स्प्रेड एक्सेल स्प्रेडशीट का जो यूज होता है बहुत ही कम होता है। बाकी इसमें जो है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम चलिए समझते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को समझने के लिए कुछ भी यहाँ पर जैसे कि डेटा को लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ और उसके बाद टैब बटन दबाता हूँ। टैब बटन दबाने के बाद यहाँ पर DOB लिख लेता हूँ और फिर से टैब बटन दबाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं जेंडर लिख लेता हूँ और उसके बाद जेंडर लिख लेने के बाद इंटर बटन दबाता हूँ। नाम में जैसे कि कोई भी नेम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रोहित लिख लेते हैं और उसके बाद जो है रोहित लिखने के बाद टैब बटन फिर से दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 24 जो है इसका डेट ऑफ बर्थ साल लिख लेते हैं। फिर से टैब बटन दबाते हैं, जेंडर यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद जैसे कि हमने बताया यहाँ पर अगर अभी भी टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये अभी भी हाईलाइट नहीं है। ये तब हाईलाइट होगा जबकि यहाँ पर आप कुछ भी डेटा को टाइप किए हैं और उस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब टेबल पे आते हैं। अब देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है ये जो हाईलाइट हो चुका है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद एक इस तरह से विंडो आएगा। विंडो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोमा लगाकर आपने लिखा है तो कोमा पे सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ लगाकर लिखेंगे हैं तो पैराग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे। बाकी मैं टैब लगाकर लिखा हूँ इसीलिए टैब पे सेलेक्ट है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरह से जो है आप जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे यहाँ से कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आप जितना भी टाइप करेंगे बहुत सारा आप टाइप करके और उसके बाद टाइप करने के बाद इंसर्ट पे आएंगे और टेबल पे आएंगे। टेबल पे आने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आकर इस तरह से जो है टेक्स्ट को आप जो है टेबल में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टेबल के सारे ऑप्शन जो है समझ में आ चुका होगा। टेबल जो इंसर्ट टेबल का, ड्रॉ टेबल का, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का, एक्सेल स्प्रेडशीट का और क्विक टेबल का, इन सभी ऑप्शन को हमने समझ लिया है। मेरे ख्याल से सभी जो है आपको ऑप्शन समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कंप्यूटर के रिलेटेड से जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक
के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।